जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए लाल किताब अकॉर्डिंग जन्म कुंडली विश्लेषण एपिसोड 3 में। तो एपिसोड 3 में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जन्म कुंडली विश्लेषण का। तो किसी शख्स ने मुझे कमेंट के जरिए उसके डेट ऑफ बर्थ सेंड की और उसका प्रश्न था स्वास्थ्य संबंधित, आर्थिक स्थिति, कारोबार इत्यादि। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। आज के विषय में हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली विश्लेषण पर, जो कि लाल किताब के अकॉर्डिंग आज करने जा रहे हैं। कुंडली विश्लेषण एपिसोड 3 में चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक होना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जन्म कुंडली विश्लेषण एपिसोड। तो यहां पर समस्या जातक ने मेरे को भेजी थी, वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। स्वास्थ्य से संबंधित उसकी प्रॉब्लम चल रही थी, आर्थिक स्थिति, कारोबार संबंधित, और जो माता पिता, जो हमारे उसके पैतृक संपत्ति को भी उसका सुख नहीं मिला उस व्यक्ति, और काफी कर्ज ले रखा है, कर्ज में डूबा हुआ ऐसा लगती है। तो देखते हैं इनकी कुंडली में क्या कहते हैं इनके भाग्य के सितारे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पाएंगे लेफ्ट साइड की जो कुंडली है ये लग्न कुंडली, वैदिक कुंडली है। राइट साइड की आप कुंडली देख पा रहे हो, टिक मार्क लगा रखा है, लाल किताब संशोधित कुंडली है। तो सबसे पहले हम लग्न कुंडली को देख लेते हैं। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली जातक की बनती है। जन्म राशि कुंभ राशि, साथ में राहु देव बैठे। धन भाव में देखे तो शनि देवता विराजमान है। फिफ्थ हाउस में देखे मंगल देवता मीन राशि में बैठे अपने मित्र के घर। सेवंथ हाउस में बृहस्पति, 10th भाव में शुक्र केतु की युति बनी हुई, और लाभ के घर में बुध देवता, और द्वादश भाव में सूर्य देवता। ये वैदिक कुंडली पर हमने चर्चा कर ली। और लग्नेश अगर वैदिक का देखे तो मंगल देवता बनते और त्रिकोण के घर में जाकर बैठे मीन राशि। अब आइए हम लाल किताब संशोधित कुंडली का एनालाइज करते हैं कि गुरुदेव आपने तो 8 नंबर लिखा है लगन में, तो लाल किताब कुंडली कैसे बनी, लाल किताब संशोधित कुंडली? क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लाल किताब में ऑलरेडी राशि फिक्स कर दी आती। अब मुझे यहां पर पता था तो इसलिए मैंने वैदिक की ही राशि कंप्लीट कर रखी। अब ये मेरे दिमाग में मैंने बिठा रखा है कि पहले भाव में मेष राशि और दूसरे भाव में वृषभ राशि, इसी प्रकार तीसरे घर में मिथुन, चौथे में कर्क। क्योंकि लाल किताब में ऑलरेडी राशि को फिक्स कर दी जाती है। ऑलरेडी काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग देखे तो पहले घर में मेष, दूसरे में वृषभ, इसी प्रकार बाकी राशि जो बची है वो एंटी क्लॉक मैंने फिल कर लिया मेरे दिमाग में। और यहाँ पर भी जब 12वें घर में 7 नंबर है, यहाँ पर 12 नंबर की राशि मीन राशि। ठीक है, आप इन भावों में जो राशियां बिठा रखी उन्हें भूल जाइए, आप सिर्फ कर्म क्रम से पहले घर में मेष, दूसरे में वृषभ ऐसे मान लीजिए। अब चलते हैं अब टॉपिक की ओर, मुद्दे की बात करते हैं। लगन में शनि का बैठना यानी नीच का होकर शनि बैठ जाना, चाचा ताऊ का संबंध भी यहाँ खराब करेगा, उनसे भी आपसे संबंध मतभेद कर लेगा। ये व्यक्ति अगर अपने चाचा ताऊ से संबंध को खराब करके रखेगा यहाँ तो नेगेटिव रिजल्ट शनि का मिलना स्वाभाविक है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। इसके पैतृक संपत्ति भी से सुख की नसीब नहीं हो, हर एक बंटवारा कर लेंगे, इसके भाई बहन से भी इसका ताल्लुक नहीं रहेगा। इतना खराब नेगेटिव रिजल्ट शनि का मिलेगा। अगर ये लंगोट का कच्चा हुआ, दारू, मांस, शराब, अंडे, मीट, मछली का सेवन किया तो फिर तबाही मचा देगा, क्योंकि वैसे शनि नीच का पहले घर में जाकर बैठा। सेकंड सिचुएशन, लगन में शनि का बैठना, तीसरे घर में चंद्र राहु की युति। तो यहां पर क्या होगा,
भूमि, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस ऐसे व्यक्ति पर चलता है। पैतृक संपत्ति का भी उसे सुख नसीब नहीं होता है। भाइयों से भी मतभेद कर लेता है ऐसा व्यक्ति, उतर हो जाता है, मारने तक के उतर हो जाता है ये व्यक्ति। तो इतना खराब ये रोल थर्ड का चंद्र राहु की वजह से। लगन में शनि का बैठना, तीसरे घर में चंद्र राहु का बैठना और 11वें घर में सूर्य का बैठना। तो यहां पर चंद्र का बैठा लगन में शनि, अब यहां पे तीसरे घर में या तो चंद्र को हटाओ या शनि को हटाओ। राहु भी तीसरे घर में बैठा है, तो यहां पर शनि व्यय इम्तिहान अशुभ हो गया है, क्योंकि 7 से 12 घरों में अगर शनि होता, लाल किताब के अकॉर्डिंग की बात करें, क्योंकि लाल किताब अकॉर्डिंग हम कुंडली एनालाइज कर रहे हैं, तो शनि शुभ होता। लेकिन यहां पर अशुभ होकर वो लग्न में बैठा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड या पंगा करेगा। और ऐसे व्यक्ति को 36 साल की आयु में कारोबार से संबंधित नुकसान तक को भुगतना पड़ेगा। लोन कर्ज पूरी तरह से चपेट में लेगा है, कर्ज पे कर्ज लेगा, पूरी तरह से कर्ज नहीं पट पाएगा और अपनी संपत्ति को बेच डालता है। पैतृक संपत्ति तक इसके पास, पैतृक संपत्ति तक इसके नसीब में नहीं रहती। अगर व्यक्ति ने झूठ बोलना स्टार्ट किया, बात बात पर झूठ बोला, या लंगोट का कच्चा हुआ, तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा। व्यक्ति को इस वर्ष में बिना सोचे बिना समझे किसी भी दस्तावेज पर सिग्नेचर नहीं करना है, अन्यथा तो आपको नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा। हो सकता है आपके साथ में कोई अपशकुन हो सकता है, आपके साथ में धोखाधड़ी हो सकती है, इसलिए झूठ बोलना आपके लिए नेगेटिव भी होगा। और अपने लंगोट का कच्चा ना होए, जीवान का चस्का अगर आपके अंदर हुआ और विपरीत लिंग की तरफ झुका हुआ, तो आपकी दाम्पत्य जीवन और आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डामाडोल हो जाए। मियां बीबी का बीच का संबंध तो वैसे ठीक ही रहेगा, लेकिन कुछ हद तक देखते हुए 34 साल की आयु के बाद में बहुत ज्यादा के नेगेटिव रिजल्ट होगा। 36 साल की करंटली अब देखे आपकी आयु चल रही, पूरी तरह से नेगेटिव रिजल्ट आपको दे। अब थर्ड में चंद्र राहु का बैठना, तो यहाँ पे चंद्र को हटाना पड़ेगा। 11 दिन लगातार दूध चावल या तो मंदिर में देकर चंद्र को यहां से हटाना। लगन में शनि का उपाय आपको करना बेइंतहान जरूरी है, क्योंकि वैसे ही नेगेटिव या रिजल्ट दे रहा। व्यक्ति के पास में कभी भी 36 वर्ष की कंटली आयु में जंग लगा लोहा या किसी भी धारदार हथियार अपने पास में ना रखे। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को या तो किसी अपने गुप्त शत्रु से ऐसे व्यक्ति को हानि हो सकती है, या धारदार हथियार से इसको चोट पहुंच सकती है। अब लगन में शनि का बैठना और थर्ड हाउस में चंद्र का, 11वें घर में सूर्य का बैठना बहुत ही अशुभ रिजल्ट। तो हर सोमवार या 11 दिन लगातार दूध चावल मंदिर के अंदर देना है आपको। और तीसरी कंडीशन, या दूध चावल अगर लगातार व्यक्ति इसके बाद में हर एक साल तक निरंतर लगातार अगर मंदिर में देता है, तो इसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, रुपए पैसे घरेलू सुख शांति अति उत्तम हो जाए। अब थर्ड में चंद्र का बैठना, तो यहां पर तीसरे घर में बैठे हुए प्लेनेट की दृष्टि भाग्य के घर पर भी जा रही है और लाभ के घर, इनकम के घर पर। जैसे राहु की इस पर दृष्टि जाई, तो सूर्य को ग्रहण लगा दिया, तो उसको काम काज तो टिक कर काम नहीं करता, बार बार इसके दिमाग में प्लानिंग पे प्लानिंग चलेगी, क्योंकि चंद्र की भी दृष्टि सूर्य पर, काम टिक कर नहीं करेगा, बार बार प्लानिंग बदलते रहेगा, इसके काम को ग्रहण लगा दे, संतान संबंधित प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। अब लाभ भी पूरी तरह से खराब, भाग्य भी इसका पूरी तरह से चपेट। तो चंद्र को यहां से हटाया और 9वें घर में केतु, जो कि बृहस्पति का घर, तो यहां पर केतु का इलाज बृहस्पति के हिसाब से ही हमें करना पड़ेगा। तो 4 नींबू बिना दाग लगे हुए सिर पर 7 बार उतारकर नदी में जल प्रवाह कर। तो चौथे घर का मंगल, जो कि घरेलू सुख शांति, नित्य झगड़ा, दाम्पत्य जीवन को खराब करने वाला, वह इम्तिहान खराब है, चौथे घर का मंगल। तो यहाँ पे मंगल को भी देखना बेहद जरूरी है। तो 43 दिनों तक 400 ग्राम रेवड़िया लेकर नदी में जल प्रवाह करें।
10वें घर के पक्के प्लेनेट शनि या लग्न में नीच को होकर बैठ गए, तो यहां पर भी इसका नेगेटिव रिजल्ट ही पड़ेगा जब तक शनि का हम रेमेडी ना कर। और तीसरे घर में राहु का बैठना, लगन में शनि का बैठना और चंद्र थर्ड हाउस में, यह पूरी तरह से अपना आप में ये योग खराब है। पैतृक संपत्ति का नाश करने वाला भी ये योग बने, योग लाभ में भी पूरी तरह से लाभ नहीं हो रहा। फिफ्थ हाउस में पिता के सुखों को खराब कर दिया इसने, इतना खराब हालत यहां पर कर दी। क्योंकि फिफ्थ हाउस के कारक प्लेनेट की अगर बात करें तो बृहस्पति देव बनते, धन भाव के कारक प्लेनेट की बात करते तो बृहस्पति देव बनते, वो बैठे छठे घर और बृहस्पति तो स्वयं यहां पर नेगेटिव। तो कि थर्ड हाउस में बैठे चंद्र राहु की दृष्टि सूर्य पर, तो लाभ भाव के कारक प्लेनेट कौन बनते हैं? बृहस्पति, तो वो भी खराब है। तो यहां पर व्यक्ति विपरीत लिंगी की तरफ बहुत ज्यादा रहेगा। आर्थिक स्थिति का नुकसान ऐसे व्यक्ति को होगा अगर लंगोट का कच्चा हुआ, बात बात पर झूठ बोलना इसकी फितरत हो। घरेलू सुख शांति को खराब, दाम्पत्य जीवन को खराब, कर्ज पे कर्ज लेगा। तो इतना खराब ये रोल होगा इस कुंडली इन प्लेनेटों का। शनि, मंगल, चंद्र, राहु और बृहस्पति का उपाय करना बेइंतहान जरूरी है आर्थिक स्थिति के हिसाब से अगर देखें तो। थर्ड हाउस में राहु का बैठना, 1 से 6 घरों में राहु बैठा तो शनि वैसे ही खराब। अब इस वर्ष जातक को आर्थिक स्थिति से सुधार पाने के लिए उपाय क्या करना पड़ेगा? 9 दिन लगातार नियमित रूप से गुरुवार के दिन से शुरू करना है। चने की दाल के 9 दाने लेना, 1 हल्दी की गांठ, 5 पीपल के पत्ते, 1 सूरजमुखी का फूल, इन सबको पीले रेशमी कपड़े में रखना और केसर की पंखुड़ी भी रख लेना है साथ। पीले कपड़े में रखना है इन सभी सामग्रियों को, सिर पर 7 बार घुमाकर और बहते साफ जल के पानी में आपको, नदी के पानी में आपको जल प्रवाहित करना है, बहा देना है। तो ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति, कारोबार, कर्ज इत्यादि में आपको फायदा होगा, लाभ होगा। अन्यथा इतनी बेइंतहान खराब कुंडली आपकी, बहुत खराब कुंडली। नाभि जुबान माथे पर केसर का तिलक लगाए। 6 कन्या को हर बुधवार दूध, मिश्री या चावल ने दान में दे। नेक्स्ट उपाय क्या है? 60 ग्राम सुरमा किसी वीरान जमीन में दबाए। क्योंकि लगन से शनि को हमें हटाना है, तो लगन से शनि को हटाएंगे तो शनि को कहां पहुंचा जाए? उच्च का फल लेता है, तो 7वें घर में, 7वें घर में उच्च के हो जाते हैं जब टिक मार्क। तो 60 ग्राम सूरमा किसी वीरान जमीन में दबाना है, घास वाली जमीन, ठीक है। तो यहां पर शनि 7th हाउस में पहुंच जाएगा, तो यहां रिजल्ट पॉजिटिव देने लग जाएगा। इस वर्ष आपके लिए खास प्रिपरेशन है कि दूध को चूल्हे पर ना उबाले, दूध को ना जलाए, खोए ना बनाए, अर्थात मावे जैसे हम फीके मावे बनाते हैं, उबाल कर दूध को उबालने पर गट्ठा बना जाता है, तो ऐसे चूल्हे पर ना उबाले। अगर ये कारोबार आप कर रहे हैं घर के अंदर ना कर बाहर कहीं आपने कारोबार डाल रखा है, तो उसके लिए आपका बेटर है तो सरकार की अनुमति से मृगछाल का प्रयोग करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखे, जेब में, पॉकेट में सदे, अगर गुम हो जाए तो तुरंत उसे खरीद ले। 3 धातु की अंगूठी अनामिका अंगुली में धारण करें, जिसमें सोना, चांदी, तांबा आधे से अधिक मात्रा बढ़ाकर रखें और 43 दिनों तक बड़की जटाओं पर दूध, शक्कर और पानी तीनों का मिक्सिंग करके उस जटा पर अर्पण करना है 43 दिनों तक, और गीली मिट्टी का तिलक लगाना आपको। इतना शुभ रहेगा, आपकी प्रॉपर्टी, रुपए, पैसे, कर्ज, कारोबार सबके लिए बेइंतहान जरूरी रहेगा। ये उपाय करना आपके लाभदायक। रामबाण के लिए उपाय है, मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर जमीन में दबाए। 7 मंगलवार 400 ग्राम चावल को दूध के साथ में धोकर नदी में जल प्रवाह करें, और इसके बाद आपको हर साल, हर 1 साल तक ये उपाय करते रहना है। 11 मंगलवार को 400 ग्राम चावल को दूध के छिड़क से धोकर नदी में जल प्रवाह कर। तो आपको इन उपायों को करना बेइंतहान जरूरी है। आपने इन उपायों को नोट कर ही लिया होगा, जो भी लाल किताब सीख रहे हैं उन सभी के लिए आज का टॉपिक उदाहरण लाल किताब जन्म कुंडली कैसे करते हैं,
इस पर आपने अच्छे से जाना और हमने इसी टॉपिक पर चर्चा की। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्र।